कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते? थोड़ी हिम्मत करके तो देखो यार। ऐसे ही एक कहानी है अनिल अग्रवाल की, जो वेदांता रिसोर्सेज के मालिक हैं। जब अनिल मुंबई आए थे तब उनके पास कुछ नहीं था, केवल एक टिफिन बॉक्स, बिस्तर और अपने सपने। उस वक्त उनकी उम्र महज 19 वर्ष की। मुंबई पहुंचने पर उन्होंने पहली बार काली पीली टैक्सी और डबल डेकर बस देखी, जो उन्होंने इससे पहले सिर्फ फिल्मों में देखी थी, जो उनके लिए एक सपने जैसे था। लेकिन वही सपना आज हकीकत बन गया और वो एल्यूमिनियम, जस्ते और तांबे के सबसे बड़े कारोबारी हैं। उनकी नेट वर्थ 28,625 करोड़ रुपए है। और यही नहीं, साल 2020 में फोर्ब्स की लिस्ट में उनकी पोजीशन 63rd थी। दोस्तों, अनिल जी ने कबाड़ के धंधे में शुरू किया और आज माइंस और मेटल इंडस्ट्रीज के शहंशाह बन गए। इससे एक बात तो पता चलती है कि अगर हौसला बुलंद हो और अंदर कुछ करने की आग हो तो कुछ भी असंभव नहीं। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे भीषण युद्ध में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में जिस तरह की तबाही मचा रहे हैं, हर कोई उनसे डर रहा है। लेकिन एलोन मस्क ने इससे उलट पुतिन को ही दो हाथ करने की चुनौती दे डाली। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और इस सिंगल मुकाबले के लिए उन्होंने यूक्रेन को दांव पर लगाया है। दरअसल यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद से एलोन मस्क ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो लगातार पुतिन से पंगा ले रहे हैं। उन्होंने तो पुतिन को यह तक कह डाला कि पुतिन, तुम बहुत ही कायर इंसान हो। बहरहाल, एलोन मस्क कितने सीरियस हैं, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, एक काल्पनिक कहानी पर फिल्म बनाना शायद आसान हो सकता है, लेकिन अगर किसी सच्ची घटना पर फिल्म बनाना हो तो अच्छे डायरेक्टर्स पिछड़ जाते हैं, और खासकर वो सच जो 32 सालों से दबाया गया हो। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स को पर्दे पर उतारकर जो जज्बा दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में पूरे 4 साल लगे, 5000 घंटे की रिसर्च की गई, 3 दशकों पुराने 15,000 पेज के डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया, तब जाकर ये फिल्म बनी। विवेक अग्निहोत्री बताते हैं कि उनकी पत्नी पल्लवी जोशी और वो खुद असली पीड़ित कश्मीरी पंडितों से मिलने के लिए दुनिया भर के कई देशों और भारत के कई शहरों में गए थे, और उन्होंने लगभग 700 से ज्यादा पीड़ित कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू लिया था। और कई जगह तो पीड़ितों से बात करते करते उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। गाइस, इसलिए मैं कहता हूं कि ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है जिसे बताने के लिए विवेक और उनकी पत्नी ने अपना सब कुछ लगा दिया है। सलाम है उनके हौसले को। गाइस, जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन की वजह से कई देशों में आर्थिक तंगी चल रही है, वहीं भारतीय शेयर बाजार इस समय लगातार इतिहास बना रहा है। गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार यूके को पीछे छोड़कर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन कंपनीज रोजाना अच्छा बिजनेस कर रही हैं। साथ ही साथ मिडिल क्लास लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया 2030 तक टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इस लिस्ट में अमेरिका अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है और दूसरे नंबर पर चाइना है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले इंडिया के खिलाफ चौंकाने वाला दावा किया था। उसने कहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमला किया है, जिससे उसके कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी सेना पहले भी ऐसे उठपटांग दावे करती आ रही है और माना जा रहा था कि पाकिस्तान का ये दावा दूसरे देशों के सामने इंडिया की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का ये दावा एकदम सच निकला। दरअसल तकनीकी खराबी के कारण इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया। उन्हें लग रहा था कि कहीं फिर से एयर स्ट्राइक तो नहीं हो गया। बहरहाल पाकिस्तान उस वक्त डरा हुआ है क्योंकि उसे लग रहा है कि पीओके को लेकर इंडिया उस पर हमला ना कर दे। गाइस, आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।